देखो एम एस वर्ड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एम एस वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। एम एस वर्ड जो है हमारा एम एस ऑफिस का ही एक पार्ट है और ये हर ऑफिस में लगभग यूज होता है और ये आपका बेसिक चीज़ है, आपको ये आना ही चाहिए। कंप्यूटर में आप अगर स्टूडेंट हो, किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, आपको एम एस वर्ड नहीं आता है, आप मतलब आपको कुछ नहीं आता कंप्यूटर में, बेसिक भी नहीं आता है, ठीक है। तो एम एस वर्ड आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो यही क्लास हम अब स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एम एस वर्ड, ठीक। एम एस वर्ड है क्या, इसको किसने बनाया है, कैसे क्या इसका यूज होता है, ज़रा ये हम लोग समझते हैं। एम एस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एम एस वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब कि एम एस वर्ड में हम लोग वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। विच प्रोवाइड्स यू डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू मेक योर टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश। एम एस वर्ड से क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकते हो, ठीक। एम एस वर्ड से आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकते हो। क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, आप ऐसे डॉक्यूमेंट बना सकते हो जो प्रोफेशनल दिखाई देगा। क्रिएट पर्सनलाइज्ड ईमेल मैसेज, आप पर्सनलाइज्ड ईमेल मैसेज बना सकते हो, आप लोगों को मल्टीपल रिसिपिएंट्स को भेज सकते हो बिना दोबारा से टाइप किए, ठीक है। देखो एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस, एम एस मतलब क्या है, आप लोगों को बताया था मैंने, क्या है एम एस मतलब, एक कंपनी का नाम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है इसका पूरा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, इसने एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है एम एस ऑफिस। क्या बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है क्या, एम एस ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस एम एस ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि आपका आता है एम एस एक्सेल, सबसे पहले एम एस वर्ड, क्या आता है एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे बोलते हैं, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, और भी बहुत सारे होते हैं, एम एस एक्सेस, एम एस पेज मेकर और एलसेप्ट्रा ETC। सबसे पहले बात करते हैं एम एस वर्ड की। तो एम एस वर्ड हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है, एम एस वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम लोग वर्ड से रिलेटेड इसमें डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको कोई बुक बनाना है, जैसे कि आपको कोई लेटर बनाना है जिसमें वर्ड्स का यूज ज़्यादा होता है, उसी से रिलेटेड हम लोग डॉक्यूमेंट्स किस में तैयार करते हैं, एम एस वर्ड में तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई बुक बनाना है, लेटर बनाना है, PDF बनाना है, जिसमें मतलब वर्ड्स का यूज ज़्यादा हो, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एम एस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग एम एस वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि एम एस वर्ड आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे आप लोग अपने टेक्स्ट को, अपने PDF को, अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक। जो एम एस वर्ड होता है, जो एम एस वर्ड होता है, इसका जो एक्सटेंसन होता है, इसका एक्सटेंसन क्या होता है, .docx। क्या होता है, .docx होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .docx होता है, ठीक। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, X का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ये होता है किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का टाइप उसका क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का टाइप उसका एक्सटेंशन कहलाता है। एक्सटेंशन से ही हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फाइल या डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। जैसे कि ये जो मैं चला रहा हूँ ये क्या है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, LCD है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सभी के नाम क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनको जो टाइप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसका क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। नाम आप कोई भी रख सकते हो, कोई भी आप नाम अलग अलग दे सकते हो, लेकिन जब आप जो एक्सटेंशन की बात होगी वो आपका एक होता है, ठीक। एम एस वर्ड में जब भी आप कोई चीज़ सेव करोगे तो उसका ऑटोमेटिक एक एक्सटेंशन लग जाएगा जिसका नाम क्या होगा, .docx। समझ में आया। एम एस एक्सेल क्या होता है, एम एस एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है,
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है? कैलकुलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है जिसमें कैलकुलेशन का यूज ज़्यादा किया गया हो, जैसे कि मैथ का यूज ज़्यादा किया गया हो, जोड़ घटाने गुणा भाग का यूज ज़्यादा किया गया हो, या फिर लॉजिक्स का यूज किया गया हो, तो इसके लिए हम लोग MS एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें भी जैसे कि कैलकुलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि कोई बिल वगैरह हो गया, ठीक, कोई भी डेटा हो गया जिसमें बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, कोई लिस्ट हो गया, ठीक। तो ये जो जितनी चीज़ें होती हैं जिसमें कैलकुलेशन का यूज किया गया हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? MS एक्सेल का यूज करते हैं। डेटा फीडिंग के भी लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। जैसे आपको बहुत सारे डेटा है, अगर आपको उसको कंप्यूटर में फीड करना है, चढ़ाना है, तो इसके लिए भी MS एक्सेल का यूज किया जाता है, क्योंकि डेटा को एनालाइज करने में MS एक्सेल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो MS एक्सेल होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉट, पढ़ा है आप लोगों ने, XLSX। क्या होता है? डॉट XLSX होता है। ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या होता है? MS पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कैसा सॉफ्टवेयर होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, प्रेजेंटेशन क्या होता है? किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को डिजिटली तरीके से उसमें अच्छे से इफेक्ट लगा करके, एनिमेशन लगा करके, फॉर्मेटिंग करके, अच्छे से सजा करके दूसरों के सामने डिजिटली प्रेजेंट करना, उसी को प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन अगर आपको कोई भी बनाना है तो इसके लिए हम लोग पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि इसका जो एक्सटेंशन होता है .PPTX होता है। क्या होता है? PPTX होता है। MS एक्सेस हमारा किस लिए यूज होता है? ये हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, जिसको DBMS बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? DBMS बोलते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे MS एक्सेस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को पावर पॉइंट तक पढ़ना है। ठीक है। DBMS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को बेसिक रूप से मैनेज करने वाला सिस्टम, बाय इंटरनेट, बाय फॉर्म या फिर किसी अदर सोर्स के थ्रू। तो इसके लिए हम लोग DBMS को बनाने के लिए MS एक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है। फिलहाल अभी आपको किस पे ध्यान देना है? इन तीन चीज़ों पे ध्यान देना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक, तो आपको ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ताकि आप दूसरों को बता पाओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग किसकी कवर करने वाले क्लास? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब MS वर्ड को हम लोग कवर करने वाले। ठीक है। MS वर्ड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है? ये देखो, MS वर्ड 2007 शोज ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह वगैरह, ये पूरा आप यहाँ तक पढ़िएगा। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। और भी एक चीज़, MS वर्ड आपको देखने में कैसा लगता है? ये देखो, MS वर्ड आपको इस तरह से दिखाई देता है। ये देखो किस तरह से दिखाई देता है। ये ब्लू कलर का 2010 का यूज करो, चाहे 2019 का, चाहे 2007 का यूज करो, कभी भी यूज करो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करो, चाहे 2025 का यूज करो, सभी जो है वर्ड एक ही जैसा होता है। ठीक, इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखो MS वर्ड का क्या होता है? इंटरफेस होता है। देख लो इसको, ये MS वर्ड है। MS वर्ड में ये पूरा इंटरफेस अब आपको हम समझाते हैं, ये होता क्या चीज़ है। सबसे ऊपर देखो, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? जहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये जो पूरा टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, इस बार को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये MS वर्ड का टाइटल बार होता है। इसी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार। क्या मिलता है? ये क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब एक ऐसा टूल बार जिसके टूल्स को हम लोग क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हो?
क्विकली मतलब जल्दी से। इसे शॉर्टकट बार भी बोलते हैं, इसे शॉर्टकट बार भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पूरा आगे पढ़ेंगे। ये तो आपका हो गया टाइटल बार, ये आपका हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपको पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, इस पूरी पट्टी को बोलते हैं रिबन। इस पूरी पट्टी को क्या बोलते हैं? रिबन। और इसी पूरी रिबन के अंदर आपको मिल जाते हैं टैब, जैसे कि फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू है एंड व्यू है। ये आपको क्या मिल जाते हैं? टैब। जैसे कि होम टैब के अंदर आपको मिल जाएंगे ग्रुप, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ऐसे ही इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? ग्रुप्स मिल जाएंगे, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, फेडर, फुटर एंड बहुत सारे। हर एक टैब के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे ये 4 ऑप्शन, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ये 4 ऑप्शन, ये 4 फीचर्स, ठीक। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारे फीचर्स या फिर ऑप्शन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये फीचर्स, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर ये फीचर्स, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये 3 फीचर्स, ठीक है। हर एक टैब के अंदर ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर फीचर्स या ऑप्शंस मौजूद रहते हैं, ठीक है। ये पूरा चीज़ समझ में आया आपको? तो हम लोग सबसे पहले फाइल टैब पढ़ेंगे, फिर होम टैब का ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, इस तरह करके सारा हम लोग पूरा MS वर्ड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी के नीचे आपको देखो यहाँ पे ये मिल जाता है जिसका नाम है क्या? रूलर। ये देखो, ये जो पट्टी आपको वाइट कलर की दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूलर। रूलर के ही जस्ट राइट साइड में आपको एक बटन देखने को मिल जाती है जिसका नाम है राइट इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? राइट इंडेंट। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट इंडेंट। ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है और ये पूरा रूलर है। ऐसा ही रूलर आपको यहाँ पर भी दिख जाता है वर्टिकली, इसको भी हम लोग रूलर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वर्क एरिया, वर्क शीट या ब्लैंक पेज बोलते हैं इसको। वर्क एरिया जिसमें आप काम कर रहे हो, वर्क शीट भी बोल सकते हो जिस शीट में आप काम कर रहे हो। इसी के जस्ट राइट साइड में आपको मिल जाता है स्क्रॉल बार। ये क्या होते हैं? स्क्रॉल बार। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये वर्टिकली स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। नीचे साइड में भी जब आप इसको जूम करोगे तो आपको नीचे साइड में भी स्क्रॉल बार मिलेगा, जिसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके पेज में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ चल रहा है, तो वो आपको पूरा बताता है, इसका स्टेटस बताता है, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर पेज पे एक भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखेंगे जो भी है यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। इसी के स्टेटस बार के जस्ट राइट साइड में आपको मिल जाते हैं व्यूज़। ये क्या है? व्यूज़, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आपके इसी के जस्ट और राइट साइड में मिल जाएगा जूम बार। ये क्या है? जूम बार या जूम पैनल बोल सकते हो इसको। जो प्लस वाली बटन है इसको बोलते हैं जूम इन बटन, इससे आप जूम कर सकते हो। माइनस वाली बटन को बोलते हैं जूम आउट बटन, इसको आप जूम आउट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट आपका 100% रहता है। डन। कम से कम आप 10% जूम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 500% जूम कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आया? चलिए, तो ये पूरा आपको MS वर्ड पता चल गया कि MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, तो ये पूरा MS वर्ड का इंटरफेस आपको समझा दिया गया है, ठीक है।